हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एच लुकअप इन एक्सेल में कैसे वर्क करता है। तो आप देख पाएंगे जैसे मैं सीरियल नंबर यहाँ पे डालता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा डाटा यहाँ पे सर्च होना चाहिए। तो जैसे मैंने 1 डाला, आप देख सकते हैं अभी स्टूडेंट का नेम, फादर नेम है अंकुर, क्लास 2 में है। जैसे ही मैं ID 2 डालता हूँ तो अनिरुद्ध और अनिल सिंह क्लास 2, इस तरीके से हम डाटा फैच कर सकते हैं। आइए एक नई सीट पे हम डेमो इसका करके देखते हैं किस तरीके से हमने ये वर्क किया। सेम डाटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस में आप बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें सीख पाएँ। यही मेरा हमेशा पर्पज़ रहता है कि एक छोटी सी वीडियोस के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो मैक्सिमम ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगी, लेकिन टाइम कंज्यूम वहाँ पे आपका होता है। तो यहाँ पे स्मॉल टाइम में आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो सेम डाटा को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और चलिए आज एस लुकअप के माध्यम से हम कैसे डाटा को हॉरिजॉन्टल वे में डाटा को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीट 2 पे मैंने डाटा ले लिया है। अब यहाँ पे जो मेरी फील्ड्स हैं जैसे कि सीरियल नंबर है, नेम्स है, फादर नेम है, क्लास है, इसको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में एक हेडिंग रखता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग मैं जैसे ही सीरियल नंबर यहाँ पे इनपुट करूँगा उसके अकॉर्डिंग मेरा डाटा फैच होके आना चाहिए। चलिए मैंने यहाँ पे से जो ये मेरी मेन कॉलम्स है उनको मैंने उठा के यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है ताकि चीज़ें मुझे और अच्छे से क्लियर हो जाएं। और टाइम कंज्यूम की सारी चीज़ें हैं, देखो मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि कॉपी पेस्ट के माध्यम से आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। जो मेन पार्ट है सीखने का वो आप यहाँ पे सीख पाएँ। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एस लुकअप को कैसे लगाना है, इक्वल टू लगाते हैं और उसके साथ में एच प्रेस करेंगे। यहाँ पे एच लुकअप पे टैप प्रेस कीजिएगा तो ये एक आपका फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ये कह रहा है वैल्यू लुकअप। यहाँ पे मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैं सीरियल नंबर दूंगा उसके अकॉर्डिंग जो मेरा डाटा है वो निकल के आएगा। और टेबल एरे वही सेम एरे है, जो पूरी टेबल्स को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कह रहा है रो इंडेक्स। रो इंडेक्स का मतलब है कि किस रो के डाटा को आप उठाना चाहते हैं। तो मैं सेकंड यानी कि 2 रो जो है मेरी उसके डाटा को मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 2 मैंने प्रेस किया है, लेकिन एन आ रहा है। जैसे ही मैं सीरियल नंबर 1 डालता हूँ तो आप देख पाएंगे कि अभी सिंह मेरा यहाँ पे नेम आ गया। लेकिन यदि मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए फादर नेम और क्लास में भी मेरा अभी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो अनिरुद्ध सभी जगह आ रहा है, लेकिन जहाँ जबकि मेरा फादर नेम अलग आना चाहिए, अनिल सिंह, और क्लास 2 आना चाहिए। तो क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने रो इंडेक्स किया है वो मेरा 2 यानी कि हार्ड कोड किया है। मुझे बनाना है डायनेमिक, उसके लिए मैं कर लेता हूँ कॉलम। कॉलम जो कॉलम्स मेरी है, ठीक है। और डायनेमिक बनाने के लिए जिस कॉलम्स में आप एट प्रेजेंट हो वहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैं -1 करता हूँ, जैसे सपोज कि मैं -2 करके देखता हूँ -2 से क्या रिजल्ट मुझे आता है। तो जैसे ही मैंने -2 करा तो मैंने देखा कि -2 में रिजल्ट मुझे क्लास का मिला, जबकि मुझे क्या मिलना चाहिए था, नेम, यानी कि अभी यहाँ पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं जो क्लास 1 है ना, देखो नेम की जगह क्लास आ रहा है, फादर नेम की जगह नेम आ रहा है, और जो क्लास है वहाँ पे अनिल आ रहा है। ठीक है, डाटा मतलब फैच होकर सही नहीं आया। तो यहाँ पे मैं -1 कॉलम्स करता हूँ। आप देखिएगा नेम 2 पे अनिरुद्ध है तो इसका मतलब है डाटा सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अनिरुद्ध है, फादर नेम अनिल सिंह है, क्लास 2 है। अब यहाँ पे अगर मैं थर्ड डालता हूँ, देखो प्रवीण अनिल, और क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड। ठीक है, तो मेरा जो एस लुकअप है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी डाटा अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अनिल कुमार आपने डाला, जैसे भी एंटर प्रेस करेंगे देखो यहाँ पे भी वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, अपडेट हो रही हैं चीज़ें। क्लास 5th की जगह 3rd की जगह मैं 7 कर लेता हूँ। ठीक है, और आईडी में 3rd की जगह मैं क्या दे देता हूँ, 12 करके देख लेता हूँ। 12 से जैसे मैं करता हूँ, देखो डाटा नॉट फाउंड, क्योंकि 3 इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने 12 यहाँ पे ऐसा नंबर दिया है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो डाटा है वो मेरा प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक